अजमेरा की कि 80 युद्ध जिसने जीते थे एक युद्ध ना हारा था। अंग्रेज झुके और मुगल झुके, झुकाना सूरज हमारा था, झुकाना सूरज मल महाराजा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। ना बदले जुनून, ना वो आदत बदली, ना बदला खून, ना छोड़ा होका, ना छोड़ी खाट, ना गई खदे माहरी चौधर, ना कभी बदला ये जाट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि आखिर जाट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या इसका इतिहास रहा और साथ ही जानेंगे जाट जाति के बारे में। देखिए SKL न्यूज की खास रिपोर्ट। जाट शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वान जर्त शब्द से जाट की व्युत्पत्ति मानते हैं, तो वहीं जर्त शब्द कबीले, वंश या कुल का बोधक है। अन्य विद्वानों का मत है कि जात से जाट शब्द बना, तो वहीं ठाकुर देशराज जी के अनुसार सिक्खी को धारण करने वाले जैसे सिख कहलाते हैं, उसी प्रकार जाति के अनुयायी जाट कहलाते हैं। आर्यपथिक पंडित लेखराम ने लिखा है, अन्य देशों और भारत की भाषाओं में अदल बदल होता है और फारसी में भी संस्कृति की जाति का जात जात बन जाता है, तो वहीं बाज सरहदी मुल्कों में जातों का जाटो बन जाता है। साथ ही अरबी साहित्य जिसमें 26 मशहूर लड़ाइयाँ होने का वर्णन है, उनमें से एक लड़ाई जातुर्रिका के नाम से मशहूर है। जाट अपने वंश की उत्पत्ति शिवाजी की जटाओं से मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती के पिता दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान कर दिया। शिवजी ने दुखी होकर अपनी जटाओं को नोच डाला। जटाओं से गण इत्यादि उत्पन्न हुए। उन्हीं गणों की संतान जाट जाति है। जाट आर्य वंश के हैं या किसी अन्य वंश के, या बाहर से आए या भारत के मूल निवासी है, इस संबंध में भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। श्री सुख संपत राय भंडारी ने भारत के देश की राज्य नामक ग्रंथ में लिखा है, जाट आर्य वंश के हैं और प्राचीन काल में भारत में उनकी बस्ती होने के ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं। ये भी पता चलता है कि उस समय ये क्षेत्रियों की भांति उच्च वंशीय माने जाते थे, किंतु सामाजिक मामलों में अधिक उदार होने के कारण ये ब्राह्मणों की आंखों में खटकने लगे और उन्होंने इनका जातीय पद गिराने का प्रयत्न किया। तो वहीं मिस्टर नेस्फील्ड ने भी जाटों को आर्य मानते हुए कहा है, सूरत, शक्ल आदि कोई समझे जाने वाले चिन्ह है तो वह जाट सिवा आर्यों के और किसी के नहीं हो सकते। साथ ही राहुल सांकृत्यान ने साम्यवाद ही क्यों नामक पुस्तक में जाटों को बाहर से आया हुआ बताते हुए लिखा है, आरंभिक आर्यों के शब्द भी सिकंदर के समय हजारों यूनानी, सीथियन, जाट, गुर्जर, आभीर आदि जातियां भारत में आती गई और उत्तर भारतीय आर्यों में वह मिलती गई। अतः जाटों के विषय में इन सबूतों के आधार पर यही कहना पड़ेगा कि जाटों की रीति रिवाज, शक्ल, सूरत इत्यादि सभी वैदिक आर्यों से मिलते हैं। जाट आर्यों के ही वंश के हैं। इस संबंध में E.B. हेवल की पंक्तियां द्रष्टव्य है। भारतीय आर्य जाति जिसके की वंशधर आज राजपूत, खत्री और जाट है, पंजाब, राजपूताना और कश्मीर में बसी हुई है। ये जाति प्राचीन आर्य जाति के बहुत मिलती जुलती है। तो वहीं जाट अधिक साहसी, निर्भय, हष्टपुष्ट होते हैं। परिश्रम में वह किसी से पीछे नहीं। डॉक्टर विरेटन के अनुसार वह साहसी होते हैं। अपनी रीति रस्मों का दृढ़ता से वह पालन करते हैं। उनका शरीर स्फूर्तिमान और सुगठित होता है। जाट खेती और तलवार दोनों के धनी हैं। उन्होंने शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान को सार्थक कर रखा है। श्री कालिका रंजन कानूनगो ने जाटों का इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है, वे कृषि और तलवार चलाने में एक बराबर दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ तक उन्नति की है कि मेहनत और हिम्मत में भारत की कोई अन्य कौम इनके बराबर नहीं है। डील डोल में वे राजपूतों और खत्रियों से समानता रखते हैं और भारत के पुराने आर्यों से बहुत मिलते जुलते हैं। पंजाब की तमाम कौमों से ये कौम बहुत भावुक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहने वाली है। एक जाट करता वही है जिसे वह ठीक समझता है। वह स्वतंत्र और खुद पसंद है। जाट सरलता पसंद है।
उसमें कृत्रिमता को स्थान नहीं, उसमें भोलापन भी है। जाटों में आज भी एक अल्हड़पन से युक्त वीरता और भोलेपन में मिश्रित उदंडता विद्यमान है। उन्हें प्रेम से वश में लाना जितना सरल है, आंखें दिखलाकर दबाना उतना ही कठिन है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से वे अन्य हिंदुओं की अपेक्षा अधिक स्वाधीन हैं और सधार रहे हैं। लड़ना उनका पेशा है। मनमानी करने में और अपनी आन की खातिर में अपना घर बिगाड़ देना या जान को खतरे में डाल देना जाट की विशेषता है। जाट अपने आप को चौधरी कहलवाना पसंद करता है। वह वैदिक धर्म का पालक है, ना कि पौराणिक धर्म का। अंत में जाट जाति के विषय में सर डार्लिंग के शब्दों में यही कहा जाएगा कि सारे भारत में जाटों से अच्छी ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके सदस्य एक साथ कर्मठ किसान और जीवंत जवान हो। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।